शिव शंकर भोलेनाथ। आज फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वैद्य देवर्थ पेटवाड़ में। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक चमत्कारी जड़ी बूटी जो आपके रोग अधरंग, लकवा और जिसे हम पैरालाइज भी कहते हैं उसमें उपचार करेगी। तो मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसमें शरीर का सूना पड़ना, आधा शरीर सूना पड़ जाता है। जैसे राम राम से जैसे हमारा देसी भाषा में बोलते हैं पैर का सो जाना, इस तरह से आपका आधा शरीर शून होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल देसी भाषा में सोना शुरू हो जाता है, तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो इस बीमारी को हम लकवा, अधरंग या पैरालाइज कह सकते हैं। तो इसी के उपचार के लिए हम जड़ी बूटी लेके आए हैं। तो आइए मैं आपको वो जड़ी बूटी दिखाता हूँ जो इसके उपचार के लिए लेके आए हैं। ये हमारी जड़ी बूटी, ये है रीठा फल। दोबारा फिर मैं आपको नाम बता देता हूँ, रीठा फल। ये आपको कहीं भी पंसारी के या लोकल दुकान पे कहीं भी आपको मिल जाता है। तो इसका यूज कैसे करना है उपचार के लिए, इसके लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात, इसका यूज करने से पहले योगी जो रोगी है, इस रोग का जो अधरंग का रोगी है, उसे आप एक कमरे में, बंद कमरे में जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो और आवाज़ जो ये हमारी आवाज़ इसका बिल्कुल भी प्रवेश ना हो, हवा तो उस कमरे में जानी नहीं चाहिए। तो वहां पर आपको इसका क्या करना है, इसका यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले आपको रीठा फल लेना है, 2 लें या 3 लें। 3 फल लेने के बाद इन्हें इस तरह से फोड़ लें। इसे फोड़ने के बाद इसके जो अंदर बीज होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये इसकी निशानी है कि ये रीठा फल सही है, साफ है। तो इस तरह का आपको बीज मिलेगा। तो इस तरह का ये बीज है, बीज को आपको निकाल कर फेंक देना है एक साइड में। तो आपको जो ये पापड़ बच गया, इसे पापड़ कहते हैं। तो इस पापड़ को रख के 3 रीठा फलों को बीज निकाल के उसके जो पापड़ हैं उन्हें आप लें। उनको लेने के बाद एक बर्तन में आग, जैसे ये अपने गोसे की आग हो चाहे लकड़ी की आग हो, उसमें इनको रख के उसकी जो लकवा रोगी है या अधरंग रोगी है उसके पास ले जाएं और उसे दुमनी देना। दुमनी कम से कम दिन में 2 बार दें, 3 बार दे दें तो जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको 2 टाइम देनी है। 2 टाइम दुमनी देने के बाद ये दुमनी आपको लगातार 3 दिन देनी है। 3 दिन देने के बाद आपको है ना कम से कम 60% आराम लगने लग जाएगा। पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी दुमनी में जो हमने वैद्य जी ने बताया था वो दवाई दी, उससे उपचार होना शुरू हो गया है। तो इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी जड़ी बूटी यूज करनी है, ये मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप पहले ये देखिए, ये टहनी है, इसे हम खीप कहते हैं। ये हमारे इसी रोग जो लकवा है, अधरंग है और पैरालाइज है, इसी रोग में हमारे काम आएगी। इसे हम खीप कहते हैं। ये इस तरह की आपको दिखा देता हूँ मैं। ये टहनी बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगी आपको, लंबी लंबी। ये इनकी हाइट कम से कम 5 फुट तक चली जाती है। और ये आपको निशानी बता देता हूँ, बिल्कुल हरी मिलेगी। और इसकी खास बात ये है, इसकी जो ये टहनी है, इन पर कोई पत्ता नहीं होता, कोई पत्ता वगैरह कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल हरी होती है और ऐसी लंबी, बिल्कुल सीधी, ऐसी इस तरह की मिलेंगी आपको। इसकी टहनी देख लीजिएगा। और इसकी खास बात ये है कि ये आपको हमारे यहाँ पे नहीं, या तो पंसारी के मिल सकती है, या अगर आपको ये स्पेशल लेके आनी है तो ये आपको राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर नहीं होती, ये राजस्थान में आपको मिलेगी। तो आपको मैं इसका दोबारा फिर नाम बता देता हूँ, खीप। खीप की ये टहनी है। तो इस तरह की आपको 10-15 टहनी लेनी है। 10-15 टहनी लेके उनको आपको सुखाना है। सुखा करके उनका चूर्ण बनाना है। उसे पीस कर आप कम से कम 50 ग्राम चूर्ण बनाएं। 50 ग्राम चूर्ण बनाने के बाद मैं आपको उसका यूज बताता हूँ, यूज कैसे करना है। आपने 50 ग्राम चूर्ण बना लिया तो उसकी जो लकवा रोगी है उसको सुबह शाम 1 चम्मच खीप के पाउडर की और दूध और शहद के साथ 1 चम्मच खीप की देनी है सुबह शाम। और ये आपको जो करना है, ये कम से कम का रूटीन आपको 15 दिन तक करानी पड़ेगी। 15 दिन तक ये आपको सुबह शाम देनी पड़ेगी 1 चम्मच दूध और शहद के साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 15 दिन के बाद 16वें दिन जो हमारा रोगी है उसका आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल आराम हो गया है, बिल्कुल सही। और ये
जो हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, जो ये आपको जड़ी बूटी बता रहे हैं, ये हमारे सिर्फ यही है कि हमारी वेद की जो हमारी चली आ रही है संस्था वगैरह, उनको हम बढ़ावा दे सकें और समाज की सेवा कर सकें। तो मैंने आपको अब इसके जो हमारे लक्षण थे वो बता दिए, उपचार थे वो बता दिए। अब मैं आपको इसके परहेज बताता हूँ। शराब बिल्कुल नहीं पीनी, बीड़ी बिल्कुल नहीं पीनी, सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी, और ठंडी चीजें बिल्कुल बंद है। ठंडी चीजें तो बिल्कुल लेनी ही नहीं। आपको दोबारा फिर मैं इसके जो परहेज हैं वह बता देता हूँ। शराब, बीड़ी, सिगरेट और ठंडी चीजें बिल्कुल इसमें बिल्कुल बंद है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और कोई भी आपको कमेंट करना है या कोई भी आपको गुप्त जानकारी लेनी है तो हमारे डिस्प्ले पर वैद्य जी का नंबर दिया गया है। आप कभी भी किसी भी टाइम कमेंट कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भोलेनाथ।